दोस्तों यस बैंक की बात करें तो इसमें तेजी नहीं बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है वो लगातार इसको लेकर उदासीन है। उनकी तरफ से सिर्फ इसके बारे में बुरी बातें ही कही जाती है। कहा जाता है कि यस बैंक में सब कुछ खराब है। भले ही यस बैंक में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। यस बैंक अपनी एआरसी के माध्यम से पूरा का पूरा बैड एनपीए क्लियर करने जा रहा है और इसके अलावा लगातार नई टेक्नोलॉजी का साथ ले रहे, लगातार बिजनेस टाइप हो रहे, नए बिजनेस में एंट्री की जा रही है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें कही जा रही है जो पिछले 4 क्वार्टर के पहले कही जा रही थी। इसके बावजूद भी हमने 4 क्वार्टर बहुत ही शानदार देखे, उसके बावजूद भी यहाँ पे उनकी रवैये में कोई फर्क नहीं आ रहा और इसी वजह से यस बैंक में उतनी तेजी नहीं बन पा रही है। तो आज भी थोड़ी सी हमने गिरावट देखी और इसके पीछे वजह थी बैंकिंग शेयरों में गिरावट। आज यस बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 17.40 पर हुई, लो बना 17.10 का और हाई था 17.60 का। यानी इंट्राडे में देखेंगे तो पॉजिटिव माहौल बना था, लेकिन उसके बाद में फिर से गिरावट 17.15 पर रही, जहाँ पे 0.5% की हमने गिरावट देखी, लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 में भी आज गिरावट थी। 17,877 के स्तर पर करीब 0.70% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 41,209 के स्तर पर 0.47% की गिरावट थी, यानी आधा प्रतिशत की गिरावट निफ्टी बैंक में भी थी। लेकिन यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक में क्लोजिंग ग्रीन में थी, यानी 3,227 के स्तर पर 0.09% की तेजी थी। तेजी मामूली सी थी लेकिन फिर भी क्लोजिंग ग्रीन थी। यहाँ पे अगर हम देखें निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21,145 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.62% की गिरावट थी। तो आज बैंकिंग सेक्टर में दबाव था और यहाँ पे इसी वजह से थोड़ा सा हमें आने वाले समय यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखें तो जल्दी यस बैंक की मुसीबतों का निपटारा होने वाला है। हो सकता है कि दिसंबर तक पूरा का पूरा जो मामला है सलट जाए, यानी जेसी फ्लावर्स को पूरा बैड एनपीए दिया जा सकता है दिसंबर तक। जैसे कि फिलहाल अभी बिडर्स कोई भी नहीं है, सिर्फ जेसी फ्लावर्स ही है और उनके साथ में इनकी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। 48,000 करोड़ रुपीज़ का जो पूरा बैड एनपीए है वो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। जेसी फ्लावर्स की तरफ से यस बैंक को 11,183 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और इसमें से अप फ्रंट रकम के बीच जो निकल के आ रही है वो 1,677 करोड़ रुपीज़ की है, जो इनको आने वाले 60 दिन में दी जा सकती है। यानी जल्दी से जल्दी यस बैंक की मुसीबतों का निपटारा होने का समय आ चुका है। तो 85% रकम है जो बाद में मिलने वाली है, जिसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट दी जाएगी और जैसे जैसे रिकवरी होगी उस रिकवरी के हिसाब से ही यस बैंक को वो पैसे लौटाए जाएंगे। फिलहाल यस बैंक के एनपीए की बात करें तो 13.4% है ये जून के एंड तक, और टोटल जो इसका फिगर में देखें तो 27,747 करोड़ रुपीज़ का एनपीए। लेकिन अगर आप इससे पहले अगर एनपीए देखें 2021 की बात करें, जून महीने की, एक साल पहले, तो ये एनपीए इनका 15.6% था। तो अच्छी खासी एनपीए की रिकवरी यस बैंक के मैनेजमेंट ने की है। जेसी फ्लावर्स की जो ये एआरसी है इसमें 20% की हिस्सेदारी यस बैंक भी लेगी और यस बैंक अपनी तरफ से 350 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा कार्लियर और एडवेंट इंटरनेशनल भी यहाँ पे हिस्सेदारी लेने वाले 10% की हिस्सेदारी लेंगे और उसके बदले में वो 8,898 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यस बैंक में। यानी करीब 9,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट उनकी तरफ से आने वाला है और बाकी की ये एनपीए की रकम आने वाली है। यानी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है यस बैंक के पास और ये फंड का इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। यानी आने वाले 2-4 महीनों में यस बैंक के लिए जितनी भी मुसीबत है वो सारी खत्म होने का समय आ चुका है और आने वाले समय में यस बैंक डेफिनेटली कुछ बड़ा और अच्छा करते हुए दिखाई दे सकती है। यहाँ पे रिपोर्ट कह रही है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए यस बैंक इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है और अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो इसमें इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहिए। आने वाले समय आपका जो रिटर्न है वो कई गुना बढ़ के मिल सकता है आपको। यानी एक तरह से ये बहुत ही सही वक्त है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्राइस एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में है और जल्दी यहाँ पे बड़ी तेज़ी बन सकती है, तो ये मौके का आपको फ़ायदा उठा लेना चाहिए। एक तरह से देखें तो ये अंतिम मौका है। इतना शानदार सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे जितने बड़े रिसर्च एनालिस्ट है वो सारे अभी फिलहाल बाई की कॉल नहीं दे रहे और आप देख सकते हो कि सिर्फ ULJK फाइनेंशियल की तरफ से ही बाई की कॉल दी जा रही है। बाकी 6 जितने रिसर्च एनालिस्ट है वो इसमें सेल की कॉल दे रहे और 5 की तरफ से होल्ड की कॉल है। यहाँ पे अगस्त महीने की बात करें तो म्यूचुअल फंडों की तरफ से 8 लाख करोड़ शेयरों की यहाँ पे खरीदारी की गई है। लेकिन अगर अच्छे से समझे तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड है ये पैसिव फंड और ETF की तरफ से ही खरीदारी हुई है और जो इसमें स्टॉक में एक्टिव फंड है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करे, उन्होंने अभी तक फिलहाल इसमें एंट्री नहीं की है। इस समय जब सारा पॉजिटिव माहौल बन रहा है उसके बावजूद भी बड़े बड़े फंड हाउस है जो फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट से बच रहे हैं। वेल्थ मेल सिक्योरिटीज़ की तरफ से क्रांति बातनी का कहना है कि काफ़ी कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी बनी है और बैंक की ग्रोथ और डिपॉजिट भी एक बड़ा जरिया बनी है जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी बनी है।
यस बैंक की सेहत में काफ़ी सुधार के बावजूद भी बड़े फंड हाउस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस कम ही एक्टिव है और उनकी जो होल्डिंग है इसमें बहुत कम है। वास्तव में सिर्फ दो ऐसे एक्टिव फंड हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में यस बैंक को शामिल किया है। इसमें से एक है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और दूसरे का नाम है टाटा क्वांट फंड। इन दो ने ही नया इन्वेस्टमेंट किया है यस बैंक में। बाकी जितने बड़े फंड हाउस हैं वो फिलहाल यस बैंक में अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जानकार कह रहे हैं कि ये फंड मैनेजरों का कोई खुंदस नहीं है यस बैंक के प्रति, बल्कि उनको इससे भी शानदार अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टॉक में दिख रही है और उनको लगता है कि वो स्टॉक इससे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इसीलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाकी कुल मिला के अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की तरफ से एसबीआई की तरफ से इसमें खरीदारी हुई है। तो फिलहाल बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी तो हो रही है बैंकों में, लेकिन यहाँ पे यस बैंक की तरफ उनका रुझान काफ़ी कम है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस बैंक आने वाले समय डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करती हुई आपको दिखाई देगी और मैं ये बात आपको लगातार कह रहा हूँ, यस बैंक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ने की यहाँ पे आपको संभावना बन जाती है, क्योंकि ये जो प्राइस है काफ़ी नीचे है और जिस तरह से यस बैंक में पॉजिटिव बातें शुरू हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पे तेज़ी एक तरफा बनेगी। वैसे यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ने के पीछे एक और वजह भी है, बढ़ने के पीछे वजह कि लगातार बहुत सारे एनालिस्ट लगातार सेल के टारगेट दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो निर्मल बंग जिनकी तरफ से लगातार सेल के टारगेट दिए जाते हैं। उनका कहना है कि स्टॉक का रिटर्न रेशियो अच्छा नहीं है, ये सिर्फ तेज़ी बनी है, ये एआरसी की न्यूज और जो यहाँ पे एडवेंट और कार्डेल की तरफ से इन्वेस्टमेंट की बात निकल कर है उसकी वजह से तेज़ी बनी है। ओवरऑल यहाँ पे निवेश की सलाह नहीं बन रही है, ऐसी कहना है निर्मल बंग का। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और इस वजह से प्राइस और नीचे जा सकती है। और वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इसका जो टारगेट दिया होल्ड की रेटिंग के साथ में प्राइस रखी है वो 14 की रखी हुई है। वैसे यहाँ पे ऐसी संभावना बहुत कम निकल के आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो उनको हिस्सेदारी दी जा रही है कार्लेर और एडवेंटर इंटरनेशनल को, उसकी प्राइस ही 14.85 की रखी गई है। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक के अब नीचे जाने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है और ये मौका है इसमें खरीदारी करके आप रखें। अगर हम पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें यस बैंक की, तो बैंकिंग इंडेक्स के साथ में और मिड कैप के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि यस बैंक ने कैसी परफॉर्मेंस की है। 5 ईयर के हिसाब से यस बैंक की जो रिटर्न है वो 45.91% निगेटिव रिटर्न है। इस दौरान अगर आप देखें तो बीएसई बैंक इंडेक्स 10.91% दौड़ा है और बीएसई मिड कैप में 10.43% की तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको जो विनर है वो बीएसई बैंक इंडेक्स दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 साल के हिसाब से यस बैंक ने 36.99% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स है उसमें 14.15% की तेज़ी देखने को मिली और मिड कैप में 24.40% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पर भी आपको देखो तो विनर जो है वो बीएसई मिड कैप दिखाई देगा। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से अगर देखें तो यस बैंक ने 37.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स करीब 12.68% दौड़ा है और इस दौरान 5% की तेज़ी बनी है मिड कैप के अंदर। तो यहाँ पे विनर आपको यस बैंक दिखाई देगी। पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 35.04% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान अगर देखें तो बीएसई बैंक इंडेक्स 22.70% दौड़ा है और यहाँ पे बीएसई मिड कैप 20.45% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी विनर आपको यस बैंक ही दिखाई देगी। पिछले 1 महीने के हिसाब से अगर देखें तो बीएसई यस बैंक ने 12.09% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई इंडेक्स की बात करें तो बैंक इंडेक्स 5.27% दौड़ा है और यहाँ पे बीएसई मिड कैप ने 6.23% की तेज़ी दिखाई है। तो यहाँ पर भी आपको विनर यस बैंक ही दिखाई देगी। अगर हम ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो 25.18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है यस बैंक की तरफ से और बीएसई बैंक इंडेक्स की बात करें तो 16.61% दौड़ा है और यहाँ पे बीएसई मिड कैप 5.35% रिटर्न देने में कामयाब रहा है। तो यहाँ पर भी आपको विनर यस बैंक ही दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो पिछले 1 साल से यस बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, चाहे बैंक निफ्टी के साथ में इसको कंपेयर करें या फिर मिड कैप के साथ में कंपेयर करें तो भी सबसे शानदार रिटर्न यस बैंक ने दिया। तो यस बैंक काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब